मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, प्रिय बच्चों, मैंने 19 नंबर वीडियो से 26 नंबर वीडियो तक कुल आपको 8 वीडियो सेंड कर दिया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। 2-3 वीडियो और सेंड करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। नीचे लिखा है डिलीवरी व्हेन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम एंड पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज मेड, ड्राइंग 52,000 रुपीज, डिप्रिसिएशन ऑन 2015 रुपीज 72,000 एंड 2014 ऑन रुपीज 54,000। तो प्रिय बच्चों देखिए, यहां ड्राइंग दिया है, यहां पीएल नहीं दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैपिटल का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो पीएल हो गया आपका 12,000 रुपीज। फिर इसके बाद हायर परचेज सिस्टम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम पर हमने मोटर खरीदी है। लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। और करेंट लायबिलिटी 72,000 से 82,000 हो गया, तो लिखेंगे करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी इंक्रीज होने पर विदाउट ब्रैकेट में 10,000 रुपीज। ये बच्चों ध्यान दें, एसेट में कैश, ये तो आंसर ही आएगा। डेबिटर्स 70,000 से 76,800 हो गया, इंक्रीज हुआ है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं 6,800 रुपीज। फिर इसके बाद देखिए स्टॉक 50,000 से 44,000 हो गया, कम हो गया है। एसेट कम होने पर विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, स्टॉक लिख दिए 6,000 रुपीज। फिर इसके बाद ये बच्चों देखिए लैंड है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। मशीन भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। डिलीवरी व्हेन परचेज किए हैं, ये आपका चला जाएगा हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत है, इसका बाद में एंट्री होगा। फिर इसके बाद आप प्रिय बच्चों ध्यान दें कि डिप्रिसिएशन और ड्राइंग दिया है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो ड्राइंग लिखेंगे, विदाउट ब्रैकेट इसमें लिखते हैं। ड्राइंग है आपका 52,000 रुपीज। फिर इसके बाद प्रिय बच्चों ध्यान दें, डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 54,000 है और करंट ईयर का डिप्रिसिएशन 72,000 है, दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। तो कितना आएगा बेटा, 18,000 रुपीज आ जाएगा। और हायर परचेज सिस्टम पे हमने खरीदा है, तो यहां शो कर दे रहे हैं क्या खरीदे हैं, डिलीवरी वैन खरीदे हैं 50,000 रुपीज का। ध्यान देंगे प्रिय बच्चों। अब इसको हम ऐड करते हैं। देखिए ऐड करना दिखाएं आपको, 52,000 एंड 18,000 70,000 हो गया। 70,000 और 10,000 80,000, 80,000 और 10,000 92,000 और 6,000 98,000। 98,000 में 6,800 माइनस कर देंगे तो नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा 91,200। ये आ गया प्रिय बच्चों नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। प्रिय बच्चों ध्यान दें, डिलीवरी में 50,000 रुपए का करंट ईयर में खरीदे हैं और हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत 40,000 रुपया बाकी रह गया है। यहां पेड किए हैं 10,000 रुपया, जो पे करेंगे उसे ही लिखेंगे परचेज ऑफ डिलीवरी वैन।
10,000 ब्रैकेट में रहेगा प्रिय बच्चों। अब देखिए लैंड 40,000 से 60,000 हो गया, ये भी हो गया परचेज ऑफ लैंड 20,000 ब्रैकेट में। फिर इसके बाद बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 हो गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000 ब्रैकेट में। फिर इसके बाद देखिए 1,60,000 लास्ट ईयर में आपका मशीन था और मशीन का डिप्रिसिएशन आपने निकाला था 18,000, तो 1,60,000 में 18,000 चला गया, 1,42,000 की मशीन होनी चाहिए। मशीन करंट ईयर में है 1,72,000 का, तो हो जाएगा परचेज ऑफ मशीन 30,000, ये भी ब्रैकेट में। नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया, ब्रैकेट में 70,000। प्रिय बच्चों एक बार आप पुनः देखने का प्रयास करें कि यहां पे पीएल नहीं दिया था तो कैपिटल का डिफरेंस पीएल हो गया। फिर इसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, हायर परचेज से हमसे मतलब नहीं है। करंट लायबिलिटीज 72,000 से 82,000 हो गया, 10,000 इंक्रीज हुआ तो करंट लायबिलिटी लिख दिए 10,000 रुपीज। और मिसेस सक्सेना लोन से हमसे मतलब नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है। इसके बाद डिलीवरी वैन है, इससे बाद में मतलब है, कैश को आंसर ही आता है। डेबिटर 70,000 से 76,800 हो गया, 6,800 इंक्रीज हुआ तो डेबिटर्स लिख दिए 6,800 ब्रैकेट में। स्टॉक 50,000 से 44,000 हो गया, 6,000 डिक्रीज हुआ है तो स्टॉक 6,000 लिख दिए विदाउट ब्रैकेट। लैंड बिल्डिंग और मशीन यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का स्वरूप है प्रिय बच्चों। आप देखिए 10,000 रुपया पेमेंट किया है परचेज सिस्टम में, इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। और 52,000 ड्राइंग है तो ड्राइंग लिख दिए 52,000 विदाउट ब्रैकेट। और लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 54,000 है और करंट ईयर का 72,000, दोनों का डिफरेंस 18,000 आ गया, लिख दिए। इसको ऐड करके प्रिय बच्चों लिख दिए बाहर। नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 91,200। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के रूप में आते हैं बेटा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज और डिलीवरी में लिखे हैं, क्यों 50,000 का ये था, 40,000 रुपए का है परचेज हो गया, 10,000 का हमने पेमेंट किया, अर्थात डिलीवरी वैन अभी तक 10,000 का हमने खरीदा है, इसलिए परचेज ऑफ डिलीवरी वैन 10,000 लिख दिए। अब लैंड देखिए 40,000 से 60,000 हो गया, 20,000 का परचेज किए हैं, परचेज ऑफ लैंड हो गया 20,000। बिल्डिंग भी उसी तरह 10,000 इंक्रीज हो गया, परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000 हो गया। और 1,60,000 रुपए की मशीन थी, ड्यूरिंग द ईयर 18,000 डिप्रिसिएशन था, उसे माइनस कर दिए तो आया 1,42,000, अब है 1,72,000, तो आ गया परचेज ऑफ मशीन 30,000 को ऐड करके लिख दिए। ब्रैकेट में आ गया नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 70,000। प्रिय बच्चों इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दोनों आपने ज्ञात कर लिया है। फिर इसके बाद देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं प्रिय बच्चों। देखिए प्रिय बच्चों आया था नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 91,200, नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 70,000 ब्रैकेट में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रिय बच्चों देखिए हायर परचेज खत्म हो गया, कैपिटल यूज हो गया, लोन फ्रॉम बैंक 60,000 से 50,000 था, 10,000 कम हो गया, लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ लोन। $10,000
ब्रैकेट में। फिर इसके बाद सक्सेना लोन है, एक को पैसा नहीं था, 40,000 आ गया, तो लोन टेकन 40,000 रुपया। पेमेंट ऑफ ड्राइंग, ऊपर विदाउट ब्रैकेट लिखे थे, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे 52,000। अब देखिए प्रिय बच्चों, 52,000 एंड 10,000 62,000 हो गया, उसमें 40,000 चला गया तो 22,000 आ जाएगा ब्रैकेट में। नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट में 22,000 एंड 70,000, 92,000 है, और विदाउट ब्रैकेट 91,200 है, तो 800 रुपया ब्रैकेट में आ रहा है, तो उसे लिखेंगे कैश आउटफ्लो 800 रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 8,000 आ गया, 7,200 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये बच्चों, ये सवाल आपका परिपूर्ण हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे ढंग से समझ में ये भी सवाल आ गया होगा। आप लोगों को हमने बताया कि आप एक बार प्रयास कीजिए, नहीं आता है दोबारा सुनिए, निश्चय ही दोबारा सुनने पे एकदम समझ में आ जाएगा। पहली बार में ही विश्वास है, मान लीजिए नहीं आ पाता, दोबारा सुनिए। 9वां वीडियो हमने आपको बनाया है आपके लिए, और बड़े जोश और उत्साह के संग हम आपके संग लगे हैं। हम आपके कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं, और उनसे आग्रह है, निवेदन है, अनुग्रह है कि अपने इष्ट मित्रों से बताएं। शांतु वाला सर चैनल में अकाउंटेंसी पढ़ाया जा रहा है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड एंड ग्रेजुएशन, साथ में सीपीटी, सीएस, यह सब के लिए बड़ा आवश्यक चीज हम बता रहे हैं। बड़े इजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आप रोज की तरह आज और ज्यादा लाइक करेंगे, और अच्छे कमेंट लिखेंगे, और लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी नए उत्साह, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।